एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहा करती थी। गौरी के माता पिता की उसके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। माता पिता के जाने के बाद गौरी की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गौरी की दादी की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी थी। एक दिन दादी ने गौरी को अपने पास बुलाया। गौरी बिटिया, मेरे जीवन का अब कुछ भरोसा नहीं। लगता है मेरा समय समीप आ रहा है, इसलिए जाने से पहले मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। दादी अपने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई डिबिया निकालती है। ये लो बिटिया, ये डिबिया तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पिता छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर ये डिबिया मैं तुम्हें दे दूं। मेरे जीवन इंतजार नहीं कर सकती थी। ये डिबिया मेरे जन्मदिन तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ये डिबिया अब तुम संभालो, लेकिन ध्यान रहे इसे 2 महीने बाद अपने जन्मदिन वाले दिन ही खोलना, उससे पहले नहीं। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी दादी? अब ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए। बिटिया, जाना तो पड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर गौरी की दादी भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब गौरी बिल्कुल अकेली रह जाती है। गौरी की दादी अक्सर गांव वालों से किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी और वो गौरी को भी किसी से बात नहीं करने देती थी। इसलिए गांव में भी उसका कोई मित्र नहीं था। गौरी का जन्मदिन आता है। गौरी सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करती है। फिर वो अपनी दादी की दी हुई वो डिबिया खोलती है। डिबिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर और चमकदार सोने की चेन थी। गौरी उस चेन को देखकर कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाती है। कितना सुंदर चेन है! काश आज माता पिताजी और दादी भी मेरे साथ होते। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी एक आवाज आती है, तुम अकेली नहीं हो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कौन है यहाँ? बिटिया, हम तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे पास ही हैं और इस चेन को तुम हमेशा अपने गले में पहने रखना, जिससे तुम हमें अपने आसपास ही देख सकोगी। गौरी फटाफट चेन अपने गले में डालती है और आसपास देखती है तो उसे अपने माँ, पिताजी और दादी नजर आते हैं, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गौरी चेन उतारती है और फिर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ बिटिया, चेन क्यों उतार दी तुमने? यदि चेन नहीं पहनोगी तो हम में से किसी को भी देख नहीं पाओगी। गौरी फिर से चेन पहनती है तो उसे अपने माता पिताजी और दादी सामने खड़े मुस्कुराते दिखाई देते हैं। बिटिया, ये सोने की चेन एक जादुई चेन है, जिससे तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन याद रहे तुम्हें हमेशा इसे अपने गले में पहनकर रखना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, इस चेन का जादू केवल तुम्हारे सामने ही चलेगा, किसी और के सामने ये एक साधारण चेन ही रहेगा। और बिटिया, इस चेन को तुम कभी अपने से अलग मत करना, ये चेन तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। अरे वाह, इस चेन के द्वारे अब मैं अपने परिवार के साथ रह सकती हूँ। मैं इस चेन को कभी अपने से अलग नहीं करूँगी। अब गौरी हमेशा खुश रहने लगती है और वो हमेशा वो जादुई चेन अपने गले में पहने रखती है, क्योंकि उस चेन की सहायता से वो अपने परिवार के साथ रह सकती थी। एक दिन गौरी बाजार से कुछ सामान लेकर घर की ओर लौट रही थी तो वो देखती है कि रास्ते में एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, मेरी माँ ने मुझे बाजार से कुछ सामान लेने भेजा था। मैं बाजार जा रहा था कि रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। यदि मैं बिना सामान लिए घर लौटा तो मेरी माँ मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम घर जाकर अपनी माँ को बता दो कि तुम्हारे पैसे कहीं खो गए हैं। तुम जानबूझकर तो पैसे नहीं खोए। दीदी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मैं उनके लिए ही कुछ दवाएं लेने जा रहा था।
यदि मैंने माँ को बता दिया कि पैसे खो गए हैं, वो बहुत दुखी हो जाएगी। घर में पैसे भी नहीं है, मैं अपने पिताजी की दवा नहीं ले जा पाऊंगा। ये कहकर वो लड़का रोने लगता है। गौरी को उस पर दया आ जाती है। गौरी उस लड़के की मदद करने के लिए अपने पर्स में से पैसे निकालने लगती है, तो वो देखती है कि उसका पर्स तो खाली था। तभी गौरी को अपनी सोने की जादुई चेन की याद आती है और वो उस लड़के से कुछ दूर जाकर उस चेन पर हाथ रखकर कुछ पैसे मांगती है। तभी उसे अपना दूसरा हाथ में कुछ रखा महसूस होता है और वो देखती है कि उसके हाथ में कुछ पैसे रखे हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और चेन हाथ में पकड़े अपने माता पिताजी को धन्यवाद करती है। ये लो, ये पैसे रख लो और अपने पिताजी की दवा लेकर जल्दी घर जाओ। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने पता दे दीजिए, मैं कुछ समय बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। वो लड़का खुशी खुशी अपने पिताजी की दवा लेकर घर चला जाता है और अपने माता पिता को बताता है कि किस प्रकार गौरी ने उसकी सहायता की। कुछ दिन बाद एक दिन गौरी जब कहीं जाने के लिए घर से निकली तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली विमला काकी कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ काकी, क्या ढूंढ रही हैं आप? बिटिया, मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो देखा मेरा पर्स कहीं गिर गया है। उसमें मेरे कुछ पैसे और कुछ कीमती सामान था। अब वो पर्स कहीं नहीं मिल रहा। गौरी भी विमला के साथ पर्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पर्स कहीं नहीं मिलता। फिर वो कुछ समय के लिए विमला से नजर बचाकर उस चेन पर हाथ रखकर पर्स मिलने की कामना करती है, तो उसे पर्स अपने सामने रखा हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत पर्स उठाकर विमला काकी को दे देती है। खुश रह बिटिया, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ये पर्स ढूंढकर। अरे काकी, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। गौरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार एक दिन गौरी की मुलाकात बाजार में गांव के मुखिया जी से होती है। मुखिया जी के जरूरी कागज खो गए थे। नमस्ते मुखिया जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नमस्ते बिटिया, हमारी कुछ जरूरी कागज यहीं कहीं गिर गए थे, लेकिन अब वो मिल नहीं रहे हैं। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। गौरी भी मुखिया जी की कागज ढूंढने में सहायता करने लगती है, लेकिन कागज कहीं नहीं मिलते। गौरी मुखिया जी से दूर जाकर अपने चेन पर हाथ रखकर कागज ढूंढने का कहती है और अचानक उसके सामने वो कागज आ जाता है। गौरी वो कागज उठाकर मुखिया जी को दे देती है। अरे वाह बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं और मेरे आदमी इतनी देर से ये कागज ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था, लेकिन तुमने तो बहुत जल्द ही ढूंढ लिया। खुश रहो बिटिया। गौरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुखिया जी गौरी को अपने घर लाने का विचार करने लगते हैं। वो जल्दी ही गौरी का विवाह अपने बेटे से कर देते हैं। विवाह के बाद गौरी को एक परिवार मिल जाता है, जहाँ सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ ही गौरी के माता पिताजी और दादी भी उस चेन के रूप में उसके पास हमेशा रहते।